की ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उस पर केसेस लगे हुए थे, दोनों ऑनरेबल कोर्ट रूम्स में लगे थे। तो अनफॉर्चुनेटली जब हम पहुंचे तो हमें पता चला तो एक कोर्ट रूम में जज साहब जो थे अचानक से वो छुट्टी पे चले गए और एक वीक की वो छुट्टी पे गए हैं। तो ये कि ज़ाहिर है हम समझ सकते हैं कि कोई पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं और हम केस परसू कर रहे हैं। पर मैं चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से गुजारिश करती हूँ कि सर खुदारा इस चीज़ पे नोटिस लें, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार नोटिस ले चुकी है और ये यकीनन अगर हमारा ट्रायल नहीं चल रहा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि आप 3 मंथ्स में ये केस मुकम्मल करें। उस ऑर्डर को 4 साल हो गए। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ इंसाफ हो और मैं सिंध और पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश करती हूँ कि इंशाल्लाह 27 तारीख पे सरदार चांडियों को नोटिस जो इशू किए गए हैं उस पर सरदार चांडियों ने आना है। ज़मानत की जो उनकी दरख्वास्त है इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं, अल्लाह की ज़ात पे भी यकीन है कि उनकी ज़मानत जो है रद्द होगी और जल्द से जल्द ये जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और मैं सबसे गुजारिश करती हूँ आप दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। बस ये है कि जो केस हमारा डिले हो रहा है वो मैं ज़रूर ऑनरेबल कोर्ट से भी मैं ये ज़रूर कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक बच्ची हूँ, 5 सालों से मैं केस परसू कर रही हूँ और मैं यहाँ पे इंसाफ के लिए आती हूँ। तो मुझे बस इंसाफ चाहिए अपने बड़ों के लिए। हमारे घर में जो इतना बड़ा सानिया किया गया उन कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, तभी जो क्राइम रेट यहाँ पर बढ़ गया है वो कम होगा। एक कातिल को सज़ा लगेगी तो दूसरा कातिल कत्ल करने से पहले, जुर्म करने से पहले 100 बार सोचेगा कि कानून उनको पकड़ने के लिए बैठा है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारी अदालतें इंसाफ करेंगी। अगली डेट कौन सी मिली है? अगली डेट जो है हमें 27 मिली है, इंशाल्लाह हम परसू करने आएंगे। थैंक यू।